बल्कि मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइए बस। मुझे पता है मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। और हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला। अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे पुए। हाँ, मीठे पुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज, आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ कान्हा, तुम्हें मीठे पुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना, सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं कान्हा। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत बुझा कान्हा, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है, गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है। इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना लाओ? एक से बढ़ के एक पशु है वृंदावन में। इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ कान्हा, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ, स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा। वाह, मुझ पे छोड़ दो दाऊ। आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम,
चलेगा सबके सब। कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, जिन यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। और बलराम तो तुरई का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था। आया था बलराम, वही ना, सारे बालक आए थे। पर मुझे लगता है ये सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, चलो सब, मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर कान्हा, पर ताईजी ने सबको वन जाने से मना किया है ना। तो अरे मैया ने सेम ही तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला? कान्हा, सच्ची में बहुत शरारती होगा। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कुछ हो जाए तो? कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो? इतना सा तो है, तनिक भी भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो? रक्षा के लिए आप हो ना। मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या हो गो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कुछ अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं तू अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी करतू है? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना, लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जे, खेलने दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा कान्हा। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखानो है जैसे आज तक न देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो? क्या सोचने लगो है गाना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। गाना तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ, फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हंस लो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक। ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो
कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मत करो जसोदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सब के सब। वो देखो। दस, अब बस, मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा, जो अपनी भक्ति से गोलोक की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुलवासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए, उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी
आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय होगा सुबह हुए। बलराम आयु ही ना अभी तक ढूंढने। पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगा। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया है? बहुत उदंड होगा वह जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छिपाना होगा आपको। कान्हा, किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री? कौन सी स्त्री? यहाँ तो कोई भी ना है। पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ? हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसारे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया मुझे ना पतो आप किस स्त्री की बात कर रहे हैं। मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यहीं पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये क्या तो सही रो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन
इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले। गोधली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थी वो? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो ये सब। कहाँ गाँव? और मिठाइयाँ कहाँ गई? हे नारायण, क्या हो गया यशोदा? मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। जय, पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। अच्छा ठीक है, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूँ कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है। जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं। आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, थी। मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया माँ, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र। छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा। उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा या दाऊ को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण दाऊ। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले। इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना लो दाऊ चल। क्या कर रहा है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा।
यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है। अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो जी। छोटी माँ, ताऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी खाना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कल कहा था ये जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो जो नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गौपालक बन गया। नाना दो, गौपालक तो मुझे बनना है। बाबा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई। जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे। तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ ये गौपालकों का डंडा तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। तो ना दाऊ, मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गौपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गौपालक बनोगे? तुम्हें तो वन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखा भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो। एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो। बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप।
ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाथ तक कसके क्यों पकड़ो है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े हो कोई लेकर भाग जाएगा। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। कान्हा, वो मेरा है। मुझे दो। आपका है तब वापस लेकर दिखाओ। भगा लिया कान्हा, अब मेरा डंडा मुझे वापस दो, नहीं तो मैं सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। बड़े समय से इन दोनों का स्वर ना सुनाई दिया, है ना जीजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है। कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे। बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था। कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो कान्हा, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ? निकट आओ, ले लो अपना डंडा। रुक जाओ कान्हा। क्या हुआ दाऊ, तुम मुझे इतना भगा क्यों रहे हो? अवश्य ही तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? जितना प्रयास करना है कर लो कान्हा, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या आप ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं ये दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगो कि आपसे आज्ञा लेके गए होंगे, दोनों साथ में ही तो थे। पालक भी ना। चलो जीजी चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो कान्हा, पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। आप अभी तक गए ना? तुम भी तो ना गई। तो मैं तो आपको देख रही थी, आप जाते तो मैं भी चली जाती। अरे मैं भी तुम्हें देख रहा था कि तुम जाती तो मैं। पता चल जाएगा। ये तो मैया बाबा का स्वर था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एक और मैया बाबा है और दूसरी ओर से आ रहा है वत्सासुर, और बीच में है मेरे सब सखा। इनके होते हुए वत्सासुर का सामना कैसे करूंगा मैं?
भूख लगी आई है क्या? तभी मैया की स्मृति आई होगी ना। चल भीतर। बात हो गई सबसे? चलने को तैयार है ना वो लोग? कोई अपना घर अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने को कैसे तैयार हो सकता है? पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी। उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको। चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों कान्हा, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूं। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आजा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हो। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा श्री कृष्ण। दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु, आपका आह्वान सुनते ही सारा सुध-बुध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया। और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वकर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आए हैं। समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खम्भ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ? भोजन अच्छा ना बनो है क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर। अब कैसे संभालूं? लग तो है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला? मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों न रोए? क्योंकि आप खिला रही नारी। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जाना है हमें। इसे सब पता है, पर फिर भी
ना कोई चिंता है, ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो, पर इसे कैसे छोड़ दूं जो अपने मायके से लेके आई थी मैं। और जे इसमें पहली बार कान्हा को माखन खिलाया था। सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है। जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो अब। अना मैया, मैया। क्या करो तूने? मैया, रो मती लल्ला। भैया टोकरी भारी हो गई है। भैया मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ो और क्या लेकर चलूं। ये देखो मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आप उन्होंने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर कान्हा, जो छूट रो है ना छूट जाने दे। पुराना जाएगो, अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कुछ चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। भैया आप मेरी टोकरी लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह कान्हा, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी। बिना कुछ कहे ही भैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा तू। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ? आज अपनी नगरी खाली खाली रे, सूखा है मन सूखी गगरी खाली खाली रे। भावा मर रहे नैनों से बन पानी पानी रे, पानी पानी रे। अपना आंगन अपनी नगरी खाली खाली रे। बोझल बोझल नैनों के संग मुख ये
आंसू। मैया, आप ही तो कहती हो ना, कोई नया कार्य दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपके मुंह पे ये छाया कैसी है? ओहो, दुख की छाया है। अभी भगा दूं इसे। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं मैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम क्या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाता है रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। नंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन, पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा। ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि है प्राप्ति वो विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणियों के कारण होने वाला है कष्ट का। पूतना, सटका चोर तृणावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भागकर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है। ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी, जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया, ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे
ताकि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला। यशोदा, तुम कहाँ चली? अपना घर देखने। चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जी, जे रहो आपका घर। इसका जे कि अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। आजा, चल। नंद भवन लिखी हुई सिलो, जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, जी सब तो श्री नारायण की कृपा है।
वैसी ही चित्र जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला, ये देख, वैसो ही ओखल है। मैं भी हूँ, ओखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। छे! और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से की करने लगे दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ, सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई।